क्या आपने गलती करने के बाद खुद को समझाया कि मैंने गलती नहीं की, उसके पीछे कुछ मेरी वजह थी? तो हो सकता है वो रैशनलाइजेशन हो जो डिफेंस मैकेनिज्म का तीसरा टाइप है, जो आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने दो देखे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि अब रैशनलाइजेशन अगर आप बार बार कर रहे हो, पहले आपको जानना पड़ेगा कि रैशनलाइजेशन है क्या, तो वो जानेंगे आज के एग्जाम्पल से, आप रिलेट कर पाओगे। उसके बाद ये क्यों होता है, इससे आपको पता चलेगा इसके पीछे की साइकोलॉजी। और इसके बाद बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, अगर बार बार अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये सब अवेयरनेस जानने के लिए और समझने के लिए, और प्रॉब्लम हो तो इससे बाहर निकलने के लिए ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है ऐसी वीडियो देख के जो अलग अलग साइकोलॉजी आपके माइंड के रिलेटेड बताता है। तो देखिए, रैशनलाइजेशन यानी कि गलती के लिए लॉजिकल एक्सक्यूज बनाना, यानी कि रीजन भी आप लॉजिक बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो इरेशनल होता है या अजम्पशन होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए कैसे जानेंगे कि रैशनलाइजेशन है क्या। रैशनलाइजेशन अपने बिहेवियर की असली वजहों को स्वीकार करने के बजाय लॉजिकल जस्टिफाई या जस्टिफिकेशन देता है। यानी कि एक्सेप्ट तो हम करते नहीं इस टाइम पे, मगर लॉजिक जस्टिफाई करके दिखाते हैं कि नहीं, ये इसकी वजह थी। जैसे एग्जांपल से, ऑनलाइन शॉपिंग है, मालूम मालूम है, ठीक है ना, जरूरत नहीं थी फिर भी आपने महंगा सामान खरीद लिया। अगर आप मॉल में गए या कोई डीमार्ट जाते हो तो जरूरत ना होने के बाद खरीद लेते हो, फिर आप क्या कहते हो मालूम है? सेल चल रही थी, अगर अभी नहीं खरीदा था तो बाद में ज्यादा पैसे देने पड़ते। अगर मैं अभी नहीं खरीदती तो बाद में और पैसे मेरे देने पड़ते या और चले जाते। अपने फैसले को सही ठहराने के लिए लॉजिक का कारण देना रैशनलाइजेशन होता है। देखिए लॉजिक क्या लगाया कि सेल था और बहुत बार सेल होता ही भी है, तो ये लॉजिक रीजन बन गया। यानी कि सामने वाले को ट्रस्ट करने में भी विश्वास, बिलीफ सिस्टम बन जाता है, क्योंकि ये लॉजिकली रीजन दिखाई देता है और जस्टिफाई भी हो जाता है। तो इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सच में सेल नहीं होता होगा, कभी होता भी होगा, मगर ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें सच में वहां सेल लगा ही नहीं था। मगर सबको पता होता है, जो फैमिली वाले या अपना हस्बैंड या वाइफ है उनको मालूम होता है, जो हमसे बड़े या छोटे, कि सेल लगता है कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कोई त्योहार के कारण या कुछ भी। तो ये रीजन लॉजिक सही दिखाया, मगर ये रैशनलाइजेशन था। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल। मैंने पूरा दिन इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था, पढ़ाई नहीं हुई। एक स्टूडेंट के बारे में जो रील्स या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। फिर क्या हुआ? वैसे भी इंस्टाग्राम से मुझे स्ट्रेस कम होता है, इसलिए देख रहा था। अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करना रैशनलाइजेशन हो सकता है। यानी कि सिर्फ वही नहीं तो हमारे बिहेवियर के रिलेटेड के लिए भी हम रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। जैसे देखो इन्होंने बिहेवियर पे कैसे किया, इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था, ठीक है, पढ़ाई नहीं हुई। फिर कहता क्या है, कहता हो कि वैसे भी इंस्टाग्राम से मुझे स्ट्रेस कम होता है। यानी कि उनको बताना है कि इंस्टाग्राम देखने से, और वैसे भी इंस्टाग्राम से मुझे स्ट्रेस कम होता है, इसलिए अभी इन्होंने क्या रीजन लगाया कि इंस्टाग्राम से स्ट्रेस कम होता है। हाँ, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सकता है कुछ टाइम के लिए, मगर सच में इससे हो सकता है स्ट्रेस तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम चला जाता है इंस्टाग्राम में। मगर रीजन लगाने के बाद उन्होंने बिहेवियर के लिए बता दिया कि इंस्टाग्राम से मुझे स्ट्रेस कम होता है, इसलिए देख रहा था। यानी कि बिहेवियर जो है उनका इंस्टाग्राम देखने का, वो रैशनलाइजेशन की तरह
बिहेवियर बताता है कि ये रैशनलाइजेशन हो सकता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए आप दूसरा भी कोई एग्जांपल ले सकते हो रिलेट करके, कि कोई बच्चा हो सकता है, या कभी कभी कोई ऑफिस का वर्क उतना होता नहीं है मगर कभी कभी वाइफ को बता देना है कि नहीं आज बहुत काम था, मंडे को मीटिंग रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इसके पहले एक दो बार वाइफ को पता था कि मंडे को इनकी मीटिंग होती है, मगर इस टाइम पे सच में मीटिंग थी ही नहीं। मगर इधर लॉजिक वाली चीजें बताई, टाइम लेट आना, मंडे पिछली टाइम पे भी वो लेट आए थे, ये सब चीजें बताने के कारण, ये माहौल बनने के कारण, ये सब चीजें के बाद उस वाइफ को ये लगने लगता है कि सच में मीटिंग थी। तो ये क्या हुआ? रैशनलाइजेशन ही हुआ, मगर यहाँ जस्टिफाई करके लॉजिक रीजन बना के जो सच में था, सच में प्रूफ हुआ इसके पहले भी उस टाइम पे उस तरह से बताना, मगर ये सच नहीं था, मीटिंग नहीं थी, मगर दिखाते टाइम लॉजिक रीजन बताया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो वो था रैशनलाइजेशन। इसके अलावा भी रैशनलाइजेशन के बहुत कुछ ऐसे एग्जांपल है जो रेगुलर लाइफ में यूज कर रहे लोग, या कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हो रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, माइंड ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करने पर हमें गिल्ट, शेम या एम्बेरसमेंट महसूस हो सकता है। यानी कि अच्छा नहीं लगेगा, शेम लगेगा, कुछ लगेगा, गलती जब हो सकती है तो, यानी कि गलती होने के बाद। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में देखो, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एग्जांपल अलग है, जिसमें शेम जैसा कुछ रिलेट वाली चीज हो सकती है, लग सकता है, या गिल्ट लग सकता है। तो ये ओवरऑल बताया गया है, जो इस एग्जांपल में उतना नहीं होगा गिल्ट, शेम, एम्बेरसमेंट के बारे में, मगर जब आप रिलेट करोगे कि जब तुम रैशनलाइजेशन यूज कर रहे हो तो इसमें ये चीजें आती ही है, ठीक है ना। इस प्रकार वो बताते हैं कि क्यों होता है। इसलिए माइंड ऐसी एक्सप्लेनेशन बना सकता है कि जिससे हमारा बिहेवियर हमें खुद को रिस्पॉन्सिबल लगे। यानी कि माइंड इस तरह से हमें वो माइंड में ही वो चीज सब बना लेता है कि किस तरह से सामने वाले को बताना है, जिस कारण हम शेम या हमारा गिल्ट इससे हम बच सके। तो कुछ ऐसे लॉजिक लेवल पे स्टोरी माइंड कलेक्ट कर लेता है जगह पे। बहुत बार आप देखते होंगे ना, कुछ ऐसे जो कुछ लड़के होते हैं जो जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे रीजन बनाते हैं और बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा रीजन था, ये कारण था, कुछ इस तरह से बताते हैं, वहां पे वो रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। आप देखते हैं कि प्रॉब्लम कब आती है। ये तो बात ठीक है कि क्यों होता है, एग्जाम्पल देखिए, मगर प्रॉब्लम कब है? कभी कभी खुद को समझना टेम्पररी इमोशनल रिलीफ दे सकता है। ठीक है, इमोशनली आपको थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाएगा इस चीज रैशनलाइजेशन यूज करके, मगर लेकिन अगर हम हर गलती का एक्सक्यूज बनाने रहे तो अपनी गलती से सीखना और बिहेवियर बदलना मुश्किल हो सकता है। देखिए ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है बाद में। कभी कभी ठीक है, जब आपको इमोशनली टेम्पररी रिलीफ मिलने के लिए, रिलैक्स लगने के लिए, अब बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए कोई चीज के कारण, तब ठीक है। मगर ये बहुत बार हुआ तो आप वहां से क्या होगा, गलती से सीखेंगे नहीं और आपका बिहेवियर भी बदलेगा नहीं और मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि कोई झूठ बोलते रहता है तो उसको वो बिहेवियर वैसा ही बनाना पड़ता है बाद में। उसी तरह रैशनलाइजेशन को भी वही एक पैटर्न यूज करता है, क्योंकि जिनका वो लॉजिक है वो लगता तो सही है मगर होता नहीं, तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है बाद में। अब सॉल्यूशन क्या है? मैं जो कारण बता रहा हूँ, क्या वो सच में कारण है या मैं अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहा हूँ? ये खुद को क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये सच में कारण है क्या देखना है, जो हम किसी को बता रहे हैं ना, कोई भी एग्जांपल में, तो मैं अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहा हूँ,
तो देखना ज़रूरी है कि ये सच में वही रीज़न है कि मैं अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ, ये देखना ज़रूरी। जब आप ये बार-बार करने लगोगे तो आप रैशनलाइज़ेशन से बाहर आ सकते हो। फिर आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उससे सीखेंगे उस बिहेवियर के साथ और इतनी मुश्किलें आपकी लाइफ में नहीं आएगी। गलती करना समस्या नहीं है, गलती को स्वीकार न करना और उसके सीखने से बचना समस्या बन सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनमें एक्सेप्टेंस बहुत कम होता है, एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसलिए अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म हम जो देखने वाले या देखे एक दो इसके पहले, उसमें भी हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं होता, इसलिए ही हम इस तरह की रीज़न बनाते हैं, रैशनलाइजेशन, डिनाइल, इस तरह के हम या प्रोजेक्शन ये यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्वीकार करना बोलते हैं हमें, और उससे सीखने से बचना की समस्या बन सकता है। तो हमें सीखना भी ज़रूरी है कि क्या गलती हमारी हुई, अगली बार क्या नहीं करना। तो आज के वीडियो में इतना ही था। 15 मिनट फ्री क्लैरिटी कॉल बायो में लिंक है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, अगर सेशन लेना चाहते हो, कोई भी आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ब्रेकअप या और थिंकिंग का प्रॉब्लम हो तो उससे मेरे सेशन ले सकते हो, बायो में लिंक। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, उस पर भी वीडियो लाएंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।